बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर जब अपने दोस्तों में बैठता हूँ और अपने अहबाब में बैठता हूँ ना, तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मैं ना तुम्हें सिर्फ हकीकत हाल से आगाह कर दूँगा। मैं तुम्हें बता दूँगा कि किसी भी चीज़ के मुतल्लिक कुरान का क्या मनहज है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है तुम इस चीज़ को लो या ना लो। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे बाम रख दिया। यानी जिसकी मर्ज़ी है वो हक बात को कबूल करे और जिसकी मर्ज़ी है वो हक बात को कबूल ना करे। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर मेरी 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक ख़त्म नबूवत पर 22 दलाइल हैं और उसके अंदर मैंने कुरान और हदीस से ये साबित किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, नबी हैं और उनके बाद अब कोई नबी आने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। उन्होंने दीन को मुकम्मल कर दिया। उसके बाद दूसरी वीडियो मेरी ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के मुतल्लिक थी कि कादियानी ये दावा करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है और उसके ऊपर वो बातिल दलाइल पेश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने साबित किया था कि जितने भी अशकाल और बातिल दलाइल पेश करते हैं उनकी हकीकत क्या है और असल में कुरान और हदीस की रोशनी में ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक क्या अकीदा होना चाहिए। मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के लिंक्स डाल दूंगा और आप वो वीडियोस पहले देखिएगा, फिर ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मालूम हो कि ये जो मुआक़बा मैंने शुरू किया है कादियानियों का, मिर्ज़ाइयों का, गोहरशाइयों का, परवेज़ियों का, मुनकरीन हदीस का, तो ये ताक़ुब जो है ये इसका क्या मरहलावार तरीक़ेकार मैं कर रहा हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पर पिछली वीडियोज़ और इन वीडियोज़ को देख कर आपके दिमाग में बात समझ आ सके। आज इस वीडियो में मैं जो एक किताब लेकर आया हूँ जिस पर मैं तबसरा करूँगा, वो किताब लाने का मकसद ये है कि मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेजेस आए थे और उन्होंने कहा था कि आप हमें बताएं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ऐसे क्या अकायद थे जिनकी वजह से उनको काफिर और उसके चाहने वालों को भी काफिर कहा जाता है और उसके मानने वालों को भी काफिर कहा जाता है। ऐसे क्या अकायद थे उसके कि जिन अकायद की बिना पर उसको काफिर कहा जाता है। तो खैर सबसे पहले जो मैं किताब लेकर आया हूँ उस किताब का नाम है तज़किरा। ये किताब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लईन ने अपने झूठे इल्हाम, कशफ और रोया के बारे में लिखी, जो वो कहता था भाई मुझे इल्हाम होते हैं या रोया होते हैं। तो अब अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई आप जितनी भी बातें बता रहे हैं तज़किरा में से, ये तज़किरा में हो ही नहीं सकती क्योंकि ये आपने अपने किसी बुक शॉप से उठाई हैं और ख़ुद इसको एडिट किया है और एडिट करके अब इसका इल्ज़ाम जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लईन पर थोप रहे हैं। तो मेरे भाई ये किताब ज़ियाउल इस्लाम प्रेस रबवा से छपी हुई है। ये किसी मुसलमान का प्रेस नहीं है बल्कि एक कादियानी काफर का प्रेस है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं ये किताब सरासर झूठ, खुराफात और बकवासियात पे भरी पड़ी है। मैं अगर चाहूं तो इस किताब की एक सतर पे वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो यहाँ पर वक्त गुजरता चला जाएगा, वीडियोस पर वीडियोस बनती जाएंगी। अगर मैं किताबें लिखूंगा तो किताबों पर किताबें लिखी जाएंगी, जिल्दों पर जिल्दें बनती जाएंगी, लेकिन इस खबीस के झूठ ख़त्म नहीं होंगे। जिसने भी इसने अपनी ज़िंदगी में झूठ और बकवास किया वो ख़त्म नहीं हो सकते। इतना बकवास करता था ये आदमी। तो मैंने कोशिश ये की है कि इसके अंदर वो बातें हों जिसके अंदर कोई तावील की गुंजाइश ना हो। यानी मैं कोई बात करूँ और अगला बंदा कहे नहीं 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 जी इसकी तो ये तावील बनती है। तावील नहीं, सरी कुफर के ऊपर मबनी इसकी तहरीरात मैं पेश करूँगा और इसकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लेंगे इस वीडियो के आखिर तक कि वो किस जहनीत का मालिक था और वो कितना जहनी तौर पर बीमार था, जिसको ये लोग अपना नबी और अपना रसूल मान रहे हैं। वो पागल खबदी इंसान था जिसको ये लोग अपना नौजुबिल्ला नबी मानते हैं। खैर मैं बढ़ता हूँ आगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह आले इमरान के अंदर आयत नंबर है जी 78 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह ज़ुबान का उलट फेर करते हैं कि तुम समझो जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब की इबारत ही है। यानी वो किताब को देखकर ऐसे अल्फाज पढ़ते हैं जो किताब में नहीं लिखे होते, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती। वो कहते हैं कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये खुदा की तरफ से है, हालांकि वो खुदा की तरफ से नहीं होता। वो जानबूझकर झूठी बात अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। यानी वो ये दावा करते हैं कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये अल्लाह की बात है, मेरे मुंह से जो बात निकल रही है वो किसका कलाम है,
अल्लाह का कलाम है, लेकिन दरअसल वो अल्लाह का कलाम नहीं होता बल्कि उनकी अपनी नफसानी ख्वाहिशात का गंद होता है। और इल्ज़ाम किस पर धरते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। इसी तरह का एक वाक़या है, किताब है जी तज़किरा, सफ़ा नंबर है जी 15। क्या कहता है? कहते हैं एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कुछ फरिश्ते थे, तो मैंने उनके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी। तो जैसे ही मैंने वो कुरान की आयत उनके सामने पढ़ी ना, तो फरिश्तों ने समझ लिया कि उनको इजाज़त हो गई है। गोया मेरे मुंह के लफ्ज़ खुदा के लफ्ज़ थे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वही बात जो मैंने कुरान से पढ़ी, वही बात जो मैंने भी कुरान से पढ़ी है। क्या? कि ये वो बात करते हैं अल्लाह के बारे में जो अल्लाह की बात नहीं होती, झूठी बात अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, और जानते भी हैं कि हम जो बात मंसूब कर रहे हैं अल्लाह की तरफ, ये अल्लाह की नहीं है। ठीक है जी। तो अपने आप को कहा कि भाई मेरे मुंह के जो अल्फाज है ना, ये खुदा के अल्फाज हैं। झूठों पर अल्लाह की लानत हो, झूठो। अच्छा जी, फिर दूसरी बकवास सुने। कहता है कुरान के अंदर जी कादियान का जिक्र मौजूद है, कुरान के अंदर कादियान का जिक्र मौजूद है। सर ये कुरान है मेरे हाथ में, साबित करें किधर है? जितने भी अहले इल्म हज़रात जानते हैं ये कितनी बड़ी चवल मारी और कितनी बड़ी बोंगी मारी इस बंदे ने कि कुरान के अंदर कादियान का लफ्ज़ है। कहता क्या है? कहता जी मैं एक दिन ख्वाब में मैंने अपने मरे हुए भाई को देखा, वो कुरान से तिलावत फरमा रहे थे, और कुरान से तिलावत करते हुए उन्होंने आयत पढ़ी और उसमें कहा कि इन्ना अंज़लनाहु करीबम मिनल कादियान। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई और मैंने कहा भाई ये कहाँ लिखा है? तो मुझे कुरान से दिखा, तो कुरान में याद लिखी हुई थी, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आगे कहता है कि कुरान के अंदर ना 3 जगहों के नाम एजाज के तौर पर लिखे हुए हैं, मक्का, मदीना और कादियान। वैसे तो बात इधर ही ख़त्म हो जानी चाहिए, वैसे तो बात इधर ही ख़त्म हो जानी चाहिए कि जो शख्स अल्लाह पर झूठ बांध रहा है, जो शख्स ये कह रहा है कि कुरान में ये बात लिखी हुई है और उसके इलाके का नाम लिखा हुआ है, जबकि वो बात सच नहीं है, वो झूठी बात कुरान पे मंसूब कर रहा है, वो झूठी बात अल्लाह पे मंसूब कर रहा है, वैसे तो बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए, उसके कुफर पे मज़ीद बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने इतने बकवास किए हुए ना कि अगर मैं उनको भी छोड़ देता हूँ तो यह हक़ के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और कुरान में आता है कि उलुल इल्म क़ाइमम बिल क़िस्त, कि अहले इल्म हमेशा इंसाफ पर कायम रहते हैं। तो हम इंसाफ के साथ काफ़ी इबारात को भी आगे पढ़ेंगे। नंबर 3, झूठी वही। कहता है कि तज़किरा किया उसने, झूठी वही कहा। उसने कहा कि अल्लाह ने, कहता है कि मुझे अल्लाह ने मुखातिब करके कहा कि ए आदम, ए मरियम और ए अहमद, तू और जो शख्स तेरा रफ़ीक है जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैंने अपनी तरफ से सच्चाई की रूह तुम में फूंक दी है। ठीक है। इसके हाशिए में जो बकवास आगे लिखी है वो ये है कि अगर कहीं पे उसके इल्हामात के अंदर बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र आता है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, या खातिमुन नबीयीन का जिक्र आता है, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है, सरकार का जिक्र आता है, तो इन नामों से मुराद अंबिया या वो शख्सियात नहीं हैं, बल्कि ये गुलाम अहमद कादियानी लईन है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या ज़हनी हालत है इस बंदे की कि जो मुंह में आ रहा है वो कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है इसका। अपने आप को दाऊद भी बोल रहा है, मूसा भी बोल रहा है, ईसा भी बोल रहा है, अपने आप को मोहम्मद नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक भी बोल रहा है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ऐसे शर से बचाए, ऐसे लोगों के ऊपर अपनी सख्त पकड़ करे जो ऐसी बकवास करते हैं। इसी किताब में एक और जगह वो ये कहता है कि मैंने कशफ में देखा कि मैं खुदा हूं। अल्लाह अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह मुझे अपनी पनाह मिले और हम सब को पनाह मिले ऐसे झूठों से जिनके क्या दावे कि मैं खुदा हूं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर आप दूसरे ये नाम नेहाद मादियों की किताबें पढ़ें, वहाँ भी यही बकवास लिखी है। चाहे आप गोरशाही की किताब उठा लें, चाहे आप परवेजियों की किताबें उठा लें, यही लिखे हैं बकवास। अपने आप को न जाने ज़हनी किस कैफियत से गुजर रहे हैं वो बीमार लोग। फिर ऐसे है कि ये कादियानी दुनिया भर में ये ढंडोरा पीटते हैं कि मुसलमानों ने ना हमें पाकिस्तान के अंदर कानूनी तौर पे काफिर करार दे दिया, जबकि हम नमाज भी वही पढ़ते हैं जो वो पढ़ते हैं, हम रोज़ा भी वही रखते हैं जो वो रखते हैं, हम जो है अल्लाह को उसी को अल्लाह मानते हैं जिसको वो मानते हैं, और हम भी आखिरी नबी उसी को मानते हैं जिसको वो मानते हैं। हमें देखें जी फजूल में काफिर काफिर करें, मुल्ले होते ही तकफीरी हैं ना, ये मुल्ले होते ही तकफीरी हैं। अच्छा, तो ये अपनी किताब के अंदर तकफीर कर रहा है, कह रहा है अव्वलन मैं आपको बता दूं, ना ये अल्लाह को मानते हैं, ना ये अल्लाह को मानते हैं,
ना ये रसूल को मानते हैं। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 207 के अंदर कहता है यही कादियानी कि कुरान के अंदर सूरह फतह में आता है नबी पाक का नाम, तो कहता है जहां पर मोहम्मद आया ना कुरान में उससे मैं मुराद हूं। अब मुझे बताएं आप किसको नबी मानते हैं आखिरी? अपने उस 2 नंबर कादियानी को? आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते सरकार, ठीक है, आप सरकार दो आलम को नहीं मानते, आप किसको मानते? आप कादियानी को मानते। आपका वही दीन ईमान, आपका वही किबला। तो अगर आपका वही दीन ईमान, आपका वही किबला, आपका नबी और है तो आप काफिर हुए ना, झूठा नबी है आपका। वो मैं साबित करता हूं अभी, ये बातें उसकी, ये बातें उसकी, मैं खुदा हूं, मैं ईसा हूं, मैं मूसा हूं, मैं मेहदी हूं, और अभी ये खत्म नहीं हुए दावे, अभी चल रहे हैं। तकफीर की कहता जो शख्स तेरी पैरवी नहीं करेगा, तेरी बैत में दाखिल नहीं होगा, तेरा मुखालिफ होगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा और जन्नत में जाएगा। कौन कहला रहे हैं? अब मैं नहीं मानता तो उसने मुझे काफिर कहा है, तकफीर की। और झूठ की खासियत क्या है? झूठ की खासियत यह है कि झूठ बोलने वाले को झूठ याद नहीं रहता, ठीक है। और इसी किताब के अंदर आगे कहता है कि जो मुसलमान को काफिर कहता हो, अहले किबला भी हो, वो शख्स कलमा भी पढ़ता हो और अकायदे इस्लामी का पाबंद भी हो, और फिर भी उसे काफिर कहा जाए तो काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। तो अपने फतवे से कादियानी साहब खुद काफिर हो गए भाई, ठीक है, अपने फतवे से खुद फारिग हो गया वो बंदा, झूठा कज़्ज़ाब आदमी, गुस्ताख गलीज आदमी। अच्छा, जब वो शोर गोगा उठा और लोगों ने कहा कि कुरान से हमें कादियान का लफ्ज दिखाओ, कुरान से हमें कादियान का लफ्ज दिखाओ, कहां है? तो उसने कहा कि सरी नहीं है, मख्फी है। अच्छा जी, दिखाएं। तो उसने सूरह बनी इसराइल की पहली आयत को मुताला किया, पढ़ा और कहा कि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से अर्श पर गए, पहले यहां से मस्जिद अक्सा गए, ठीक है, जिस तरह यहां से वहां गए मकान तब्दील हुआ, उस तरह नबी पाक का जमान भी तब्दील हो गया और नबी पाक 1400 साल से यहां आ गए, यानी कि मैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानत हो ऐसे झूठों पर, लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसे शख्स को, ऐसे गलीज इंसान के दिफा के लिए खड़े हो जाते हैं। जिद मानना है जिसका, कुरान की आयत की तारीफ कर रहा है, अल्लाह पे झूठ बांध रहा है, कुरान पे झूठ बांध रहा है, और मुझे खड़े होकर कह रहे हैं नहीं भाई नहीं, इसको कुछ नहीं कहना, इसको छोड़ दें जी, छोड़ दें, सेंसिटिव टॉपिक है। क्या सेंसिटिव टॉपिक है यार? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी गुस्ताखियां उस बंदे ने की हैं और आप हमें कह रहे हैं सेंसिटिव टॉपिक है। ये काफी नहीं है, अभी आप सुने आगे। इसी किताब के सफा नंबर 63 में कहता है कि अल्लाह ने एक आयत के जरिए मुझे हौसला दिया और जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया वो अतमाम हुज्जत के लिए काफी है। कौन सी आयत? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। भाई दुनिया जानती है ये आयत किसके लिए उतरी है, दुनिया जानती है कि ये आयत किसके लिए उतरी है। ये खबीस कहता है मेरे लिए उतरी है। इसी तरह सूरह अनफाल की एक आयत के बारे में कहता है कि ये आयत मेरे बारे में उतरी है, तज़किरा सफा नंबर 72। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, नबी अकरम की फेवरेट 3 आयत, उसके बारे में क्या बकवास कर रहा है? कह रहा है अल्लाह ने मेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए, तज़किरा सफा नंबर 72। वल्लाह, फिर कह रहे हैं जी नहीं बोलो, मत करो इनके झूठ शिकार, मत करो, जो कर रहे हैं इनको करने दो, ये हमारे चुप रहने की वजह से आज हमारी जड़ें काट रहे हैं, हमें खोखला कर रहे हैं अंदर से। अच्छा, काफी नहीं है इसके लिए, दावे खत्म ही नहीं होते, इसके दावे खत्म ही नहीं होते। 2 दावे आखिरी। कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा मैं अली बन गया, कभी ईसा, कभी मूसा, कभी दाऊद, कभी सरकार दो आलम, कभी अल्लाह, अब अली भी। भाई हर शय तुम ही हो, मेहदी भी तुम हो, हर शय तुम हो, हर चीज तुमसे शुरू तुम पे खत्म। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। ऐसे लानती उन्हें खड़े होकर दीन इस्लाम की बात कर रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं हमें मुसलमान को, इन कायद के साथ आपको मुसलमान और आपके उस बंदे को मुसलमान कहा जाए, उस लानती को। ये दावे हैं उसके सर, ये दावे हैं। किताबें खोल के पढ़ें उनकी, जरा देखें, वो खुद भी अपनी किताबें पढ़े ना जरा, ये क्या लिखा हुआ है। फिर कहता है कि
अच्छा, कहता है कि इसको एक मौलवी के साथ इसका मनाजरा हुआ और मनाजरे पे इसको बुरी तरह हार हुई और दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। तो उस मौलवी ने शायद इसको मारा। तो कहता है मैं घर आया ना तो अल्लाह ने ना मुझ पर वही नाजिल की, इन्ना शानिया का हुआ अबतर, कि बेशक तेरा दुश्मन बेनामो निशान होगा। मुझे बताएं मैं क्या बात करूं इस पर, मैं क्या दलील रखूं इस पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जितनी भी आयात उतरी हैं वो उनका मुखातिब अपने आप को कहता है। मैं क्या बात करूं इस बारे में। फिर कहता है कि इसको लोग तंग कर रहे थे, तंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि झूठे दावे कर रहा था। ठीक है, झूठे दावे करने की वजह से लोग इससे तंग थे। कुरान की आयतें बदल रहा था, हदीस बदल रहा था, मन मर्जी के तराजीम और मतालिब निकाल के अपने आप को नबी साबित करने के लिए, झूठा नबी था ये, झूठ बोल रहा था। तो झूठों के साथ क्या होता है, फिर चपेड़ें पड़ती हैं। तो जब चपेड़ें पड़ी तो कहता है कि अल्लाह ने मुझे कहा व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सब दुनिया जानती है यार ये आयत कहाँ पर है, ये किसके लिए नाजिल हुई है, इसकी शान नज़ूल क्या है। ये कहता है मेरे से अल्लाह ने कहा है व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल। मुझे बताएं मैं क्या बात करूं इस बारे में, मैं मजीद क्या बताऊं। कहता है मैंने ना पीर महल अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को ना जवाब देने के लिए किताब लिखी है, उसका नाम है तोहफ़ा गोलडविया। तो वो अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, इल्हाम दिया कि तुम उसको मुकम्मल करो। तो मैंने कहा कि या अल्लाह मेरे इल्म को पूरा कर। तो अल्लाह ने कहा तुम ये दुआ मांगा करो, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। हर वो आयत, हर वो शान जो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक थी, इसने कहा ये मेरे बारे में। और आज की इसका आखिरी हवाला तहदीस नेमत के तौर पे पेश करने लगा हूँ कि इसने खाली अपने आप को ईसा, मूसा, दाऊद, खुदा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा नहीं किया, बल्कि इसने क्रिश्चियन होने का भी दावा किया। कहता था मैं कृष्णा हूँ। ठीक है जी। कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा तख्त मुरब्बा शक्ल का, मुरब्बा यानी चौकोर, हिंदुओं के दरमियान बिछा हुआ है और मैं बीच में बैठा हुआ हूँ। मैं बीच में बैठा हुआ हूँ। तो एक हिंदू ने किसी से पूछा कि कृष्ण कहाँ है, तो उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये कृष्ण है। इसे साबित क्या हुआ, मैं कृष्णा भी हूँ। तो आपका और हमारा साथ यहीं तक था। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसके मज़ीद झूठ आश्कार करेंगे बमा हवाले। और अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप चाहते हैं कि वो मज़ीद वीडियोस कादियानियों के ऊपर, मिर्ज़ाइयों के ऊपर और अहमद गोरशाइयों के ऊपर बनाई जाएं, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो बननी चाहिए। और मैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह इनके बारे में बात करूँगा। अल्लाह हमें सही दिन समझने, सही दिन पर अमल करने और सही दिन को आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।